बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जो जी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। एंड यहाँ पर हाजिर हैं कौन नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस आज की वीडियो में हम एक वीवो के डिवाइस को लेकर बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है इस टाइम पर जो है पाकिस्तानी मार्केट में वीवो के बहुत सारे डिवाइसेज हैं जिनमें वीवो का V21 लॉन्च हो रहा है। बट वीवो का एक नया गेमिंग स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस हुआ है और ये फर्स्ट वीवो का गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ वीवो Y73 को लेकर। बेसिकली दोस्तों इस डिवाइस में जो है आपको काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट वीवो का गेमिंग स्मार्टफोन होगा पाकिस्तानी मार्केट में। बाय द वे आज की इस वीडियो में हम इसी डिवाइस को लेकर बात करेंगे, प्राइस, रिलीज डेट और सारी जो कन्फ्यूजन है वो मैं दूर करने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक वॉच करना। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों वीवो Y73 जो है 2021 का एक मॉडल है जो कि एक गेमिंग स्मार्टफोन की हैसियत से लॉन्च होगा और ये फर्स्ट वीवो का गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं लोगो डिज़ाइन की बात करूँ तो फ्रंट पर आपको जो है वाटर ड्रॉप नॉइज देखने को मिल जाएगी और बैक का जो लोगो डिज़ाइन है वो अभी तक ठीक तरीके से कंफर्म नहीं किया गया। बाय द वे बैक पर जो है ट्रिपल कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा, ये चीज़ कंफर्म हुई है। अगर हम दोस्तों इस डिवाइस के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर ये जो डिवाइस है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये एक गेमिंग डिवाइस है तो इस टाइम पर जो है गेमिंग स्मार्टफोन्स में ज़्यादा मीडियाटेक के G70 G80 के चिपसेट्स लगाए जाते हैं और ये जो डिवाइस है इसमें आपको जो है मीडियाटेक का G90 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर 2.2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर की प्रोसेसर स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। GPU की बात करूँ तो माली G76 का यहाँ पर आपको जो है GPU देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। PUBG यहाँ पर जो है आप आई थिंक एक्सट्रीम तक खेल सकते हैं क्योंकि मीडियाटेक का G90 का जो चिपसेट है बाज़ डिवाइसेस में PUBG जो है आप 40 FPS तक खेल सकते हैं, लेकिन बाज़ डिवाइसेस में G90 जो है आपको 60 FPS तक प्रोवाइड करता है। हो सकता है आप जो है PUBG 60 FPS तक खेल सकें। ओवरऑल दोस्तों ये एक गेमिंग फ़ोन है तो गेमिंग फ़ोन का आपको पता है जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर वीवो की तरफ से आपको जो है 5000 mAh की बिगर बैटरी प्लस 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों सारी बातें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी रैम मेमोरी को लेकर बात करते हैं तो दो वेरिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एक 8GB रैम एंड 128GB मेमोरी और जो दूसरा वेरिएंट है वो है 12GB रैम 256GB मेमोरी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये कौन सा वेरिएंट जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा। बाय द वे दोनों वेरिएंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी मतलब रैम वेरिएंट रखते हैं, जिसमें 8GB रैम वाला वेरिएंट भी काफ़ी हैवी होगा और 12GB रैम तो ऑलरेडी वीवो का आई थिंक ये फास्ट बजट रेंज का स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको 12GB रैम देखने को मिल जाएगी और 256GB मेमोरी जो है वीवो के बहुत कम डिवाइसेस में आती है। तो इस टाइम पर एक आई थिंक वीवो Y17 में आई थी, उसके बाद किसी डिवाइस में भी वीवो की तरफ से पाकिस्तानी मार्केट में हमें जो है 256GB मेमोरी नहीं देखने को मिली। अब यहाँ पर अगर मैं कैमरा को लेकर बात करूँ तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप है और 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर बैक में आपको देखने को मिल जाएगा। 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। बाय द वे यहाँ पर वीवो के कैमरास जो हैं वो काफ़ी ब्राइट होते हैं और इस टाइम पर मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो Vivo S1 है। तो आप हिसाब लगा लें वीवो के जो डिवाइसेज हैं ना उनका कैमरा जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली जो है काफ़ी ज़्यादा ठीक लगा है। ओवरऑल फ्रंट कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का है। फ्रंट डिस्प्ले को लेकर बात कर लेते हैं तो फ्रंट पर जो है आपको IPS LCD पैनल देखने को मिल जाएगा और ये वीवो का फर्स्ट डिवाइस होने वाला है जो कि 40,000 से ऊपर के बजट में आ रहा है और आपको जो है IPS LCD पैनल देखने को मिल रहा है। बाय द वे यहाँ पर 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन है, 6.6 इंचेस की यहाँ पर आपको जो है बिगर स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल अगर मैं इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन को देखूं तो इस डिवाइस का जो बजट है मेरे हिसाब से 12GB रैम एंड 256GB मेमोरी वाला जो वेरिएंट है इसका उसकी जो प्राइस है पाकिस्तानी मार्केट में तकरीबन 40 से लेकर 42,000 रुपये होगी और आई थिंक बजट रेंज का फ़ोन है। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक कमी मुझे लगी है वो है डिस्प्ले की कि वीवो यहाँ पर AMOLED पैनल दे देता तो ये चीज़ जो है काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती कि वीवो की तरफ से फर्स्ट गेमिंग स्मार्टफोन AMOLED पैनल के साथ आता है तो ये चीज़ थोड़ी ठीक थी। बाय द वे यहाँ पर IPS LCD पैनल है, बाकी सारे गेमिंग वाले फीचर्स आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाते हैं। डिवाइस जो है वो थोड़ा ओवर प्राइस है, उसका रीज़न ये है कि वीवो के जो डिवाइसेस हैं वो अक्सर ओवर प्राइस में आते हैं क्योंकि जो दूसरी कंपनीज हैं सेम पर रेडमी और अगर हम पोको की बात करें आपको पता है पोको X3 Pro जो कि स्नैपड्रैगन 855 प्लस के चिपसेट के साथ आता है तो उसकी प्राइस जो है वो 40,000 रुपये है और यहाँ पर वीवो है जो कि मीडियाटेक के G90 देकर हमें जो है डिवाइस की प्राइस रख रहा है 40,000 रुपये। तो इस लिहाज से वीवो की जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी ओवर होती हैं। बाय द वे वीवो के जो डिवाइसेज हैं वो यूजेज में काफ़ी लॉन्ग लाइफ रखते हैं।
बाय द वे वीवो Y73 लॉन्च कब होगा, तो वीवो Y73 जो है नेक्स्ट मंथ जुलाई के महीने में लॉन्च कर दिया जाएगा। ओवरऑल दोस्तों इस डिवाइस की जो प्राइस है, एक्सपेक्टेड प्राइस 8GB रैम वाले की तकरीबन 36 से लेकर 40,000 रुपये के दरमियान होगी, और जो 12GB रैम वाला है उसकी प्राइस तकरीबन 40 से लेकर 42,000 रुपये के दरमियान होगी। दोस्तों ये डिवाइस आपको कैसा लगा आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।